श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वातः मोगलांछनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। महाराज जी, आप आज के युवाओं को जैन धर्म से कैसे जोड़ना चाहेंगे? क्या कोई संदेश या उनको कोई आकर्षित कर सके ऐसा संदेश दीजिए। दिगंबर तपस्वी और कोई सामान को और कोई चीजें नहीं रखते हैं। पिच्छी जीवों की रक्षा का उपकरण है कहीं, और फिर भले चाहे लोग उनके नाम से गाड़ियां लेके घूमे, चाहे उनकी सेवा में कितने सारे लोग रहे, उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब नहीं होता है। क्या गृहस्थ में रहकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? और साथ ही गौतम अडानी जैसे देश के सबसे अमीर लोग, विक्रम साराभाई जैसे विज्ञान के दिग्गज, लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्र सेनानी जैसे बड़े नाम, और भी बहुत बड़ी लिस्ट है हमारी। और पढ़ने के लिए अब शहर जाना था, 5वीं कक्षा की पढ़ाई, तो पहले लाइट बहुत कम हुआ करती थी, तो लाइट के लिए केरोसिन की डिबरी से पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते नींद आ गई और वो हाथ पांव लगने से लुढ़क गई, आग लग गई बिस्तर पर, और फिर वो आग हमको भी लग गई। जय जिनेन्द्र, जय श्री राम के साथ सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जिन वाणी के दिव्य स्वर, संयम के प्रतिमान, आगाम व प्राकट्य भाषा के विद्वान, समाज सुधारक, आध्यात्मिक पथ के प्रकाश स्तंभ और युवाओं के प्रेरणा स्रोत, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज का स्नेह श्री आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हो रहा है। पहले हम आचार्य श्री के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1977 को मध्य प्रदेश के सागर जिले के तिगोड़ा गांव में हुआ। बचपन का नाम संदीप कुमार जैन व इनकी माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी जैन व पिता भागचंद जी जैन, जो वर्तमान में शुल्क सुखद सागर जी हैं। आचार्य श्री की दीक्षा 20 अप्रैल 1997 को महावीर जन्म कल्याण के पावन अवसर पर करीब 20 वर्ष की आयु में तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के कर कमलों से हुई। इनके गुरु ने 25 जनवरी सन 2007 को औरंगाबाद में इन्हें आचार्य पद से अलंकृत किया। आचार्य आदि सागर महाराज एकलिंगकर परंपरा के चतुर्थ भट्टाचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी ने साधना, तप, ध्यान, संयम, उत्तम चर्या व अध्यात्म के माध्यम से चरम तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा चलाए गए धर्म सिद्धांतों की प्रभावना पूरे भारत में की। इन्हीं कारणों से श्रद्धालु सुनील सागर जी को वर्धमान के वर्धमान, भक्तों के भगवान के नाम की उपमा देते हुए जयकारा लगाते हैं। द संदीप शो के इस विशेष एपिसोड को आचार्य श्री ने आशीर्वाद प्रदान किया है। आचार्य श्री का जीवन केवल आत्म साधना का ही नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति, देशभक्ति और संस्कारों को जागृत करने का एक महान अभियान भी रहा है। 151 से भी अधिक मुनि व आरिका को दिशा दे चुके आचार्य श्री ने 50 से अधिक जैन ग्रंथों की रचना की है। पूरे भारतवर्ष में कई लोगों के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक व गुरु रहे आचार्य श्री के जीवन, चिंतन और साधना से जुड़े प्रेरक प्रसंगों को जानने का आज हम सब सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। द संदीप शो में आचार्य श्री से विशेष वार्ता व संवाद करवाने के सूत्रधार रहे, जिनकी पहल, समर्पण और संपर्क से यही साक्षात्कार संभव हो सका। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं श्री मुकुल भूता जी का, जो राजस्थान पत्रिका के ओबरी तहसील संवाददाता होने के साथ साथ भारतवर्षीय श्री 18,000 दशा हुमड़ दिगंबर जैन समाज के प्रवक्ता, वागड़ पत्रकार संस्थान सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सचिव एवं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जिला डूंगरपुर के उपाध्यक्ष भी हैं। मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी महाराज एकलिंगकर परंपरा के चतुर्थ भट्टाचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज के शिष्य राष्ट्र संत प्राकट्याचार्य वर्तमान के वर्धमान आचार्य 108 श्री सुनील सागर गुरुवर के चरणों में संदीप कुमार जोशी का नमोस्तु 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 करते हुए द संदीप शो के 5वें एपिसोड को शुरू कर रहा हूं। आचार्य श्री, हम जानना चाहते हैं महाराज जी, जैन धर्म को अगर एक लाइन में परिभाषित करना हो तो आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? ओम श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वातः मोगलांछनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। जैन शासन तो बहुत गंभीर है,
फिर भी इसको संक्षेप में कहें तो अहिंसा परमो धर्मः, जियो और जीने दो। महाराज जी, जैन धर्म का उद्देश्य क्या केवल मुक्ति पाना है या जीवन जीने की एक शैली है? बहुत अच्छे ढंग से कैसे जिया जा सकता है ये कला जैन धर्म सिखाता है। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, दोनों चीज़ें भी जैन धर्म सिखाता है। और खुद जीने के लिए तो इसमें बहुत सारे उत्तम रास्ते हैं, लेकिन दूसरों को भी कैसे जीने दिया जाए, दूसरों का सहयोग कैसे किया जाए, इस संबंध में भी जैन धर्म, जिन दर्शन काफ़ी गंभीरता से मार्गदर्शन करता है। और इसलिए ये मुक्ति का मार्ग तो है ही, लेकिन संसार में भी किस ढंग से जिएं कि मुक्ति का मार्ग और मुक्ति सहज और सरल हो जाए। महाराज जी, आप आज के युवाओं को जैन धर्म से कैसे जोड़ना चाहेंगे? क्या कोई संदेश या उनको कोई आकर्षित कर सके ऐसा संदेश दीजिए। जिंदगी जीने के लिए है, शांति और आनंद के लिए है। व्यसन से और फैशन से शांति और आनंद नहीं आ सकते। जब तक व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता है, अपने आप को नहीं पहचानता है, आत्मा और परमात्मा का निर्धारण नहीं करता है, तब तक उसका भला नहीं होता है। युवा भी केवल आधुनिक दौड़ में दौड़ता रहेगा तो उसका भला न होगा। भला करने का यही तरीका है कि हम अपनी मूल धारा में जाएं, मूल जड़ों में जाएं कि ये इंसान का चोला पाने का आशय क्या है। ऐसे तो 84 लाख योनियाँ हैं, लेकिन हम इतने ऊपर तक आ गए तो हम इसका कैसे सदुपयोग करें, ये ध्यान में युवाओं को लेना चाहिए। और बाहर मुख प्रवृत्ति करने की बजाय थोड़ा सा अपने भीतर भी निहारना चाहिए, इससे ही मंगल होगा। ओम। महाराज जी, आप साथ में पिच्छी और कमंडल लेकर चलते हैं, महाराज जी उसका क्या महत्व है? दिगंबर तपस्वी और कोई सामान को और कोई चीज़ें नहीं रखते हैं। पिच्छी जीवों की रक्षा का उपकरण है। कहीं बैठना है, कहीं विश्राम करना है तो वहाँ चींटी वगैरह कोई छोटे मोटे जीव हों जो आँख से भी ना दिखें, उन्हें एक तरफ कर दें ताकि हमारे कारण से उनको भी तकलीफ़ ना हो, उनके भी प्राण संकट में ना पड़े। और कमंडल, जब शास्त्र स्वाध्याय करना है, कभी किसी मंदिर में प्रवेश करना है तो हाथ मुंह धोने के लिए होता है। कमंडल का पानी पिया नहीं जाता है। कभी लघु शंका दीर्घ शंका गए तो उसकी शुद्धि हो, ताकि अगर हम कोई ग्रंथ छुएं, किसी प्रतिमा को छुएं तो हमारी शुद्धि बराबर होना चाहिए। और शास्त्र ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे नंबर पर शास्त्र होते हैं। बाकी साधु दिगंबर मुनियों के पास कुछ भी नहीं होता है। और फिर भले चाहे लोग उनके नाम से गाड़ियाँ लेके घूमें, चाहे उनकी सेवा में कितने सारे लोग रहे, उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब नहीं होता है। महाराज जी, जहाँ तक आम लोगों को पता होता है कि जैनिज्म धर्म के जो लोग होते हैं वह सूर्यास्त के पहले अपना आहार ले लेते हैं, प्याज लहसुन नहीं करते, ये छोटी छोटी चीज़ें ही पता होती हैं। पर वास्तविक में अगर हम ये जानना चाहें तो जैनिज्म क्या है? जैनिज्म वास्तव में वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। इस दुनिया की, इस लोक की जो व्यवस्था है मूलतः उसका व्याख्यान करने वाला कोई धर्म है तो जैन धर्म, कि अगर सूरज है तो है, चंद्रमा है तो है, जीव है तो है, वनस्पति में चेतना है तो है, हमारा खुद का धर्म जानना और देखना है तो है, जड़ का धर्म, पुद्गल का धर्म जड़पना है तो है, मतलब शक्कर मीठी है तो है। जो वस्तु व्यवस्था जैसी है उसको रियल कंडीशन में रखने का काम जैन धर्म ने हमेशा से किया है। और जैन धर्म या जैन दर्शन वास्तव में ये जो रात्रि भोजन त्याग वगैरह की बातें हैं, ये एक साधारण नियम है इसके, कि अगर इंसान रात में खाता है तो सूर्य अस्त होने से इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं सूर्य की, वो नहीं मिल पाती हैं। इस कारण से रात्रि में खाया गया भोजन पचता भी नहीं है। फिर ढेर सारी बीमारियां होती हैं, फिर फूड पॉइजन होता है, डकारें आती हैं, और फिर तरह तरह की। इसलिए दिन में खाने के लिए एकदम वैज्ञानिक ढंग से, कि प्राचीन काल से चला आ रहा। और हम आजकल इसे हम जैन धर्म का सिद्धांत कह रहे हैं। एक्चुअल में हमारे देश में
हमेशा से अधिकतम लोग दिन में ही भोजन करते रहे। आज भी वैष्णव परंपराओं में कई लोग चातुर्मास में तो दिन में ही खाने लगते हैं, रात में छोड़ देते हैं। और अस्तम गते देवानाथे आपो रुद्र मुच्यते अन्न मांसम समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना। मार्कंडेय एक ऋषि हुए हैं, 18 पुराणों में उनका एक पुराण भी है, मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में ये श्लोक आया है कि जो इंसान दिन में ना खा के रात को खाता है वो अन्न नहीं खाता है, मांस खाता है, पानी नहीं पीता है, खून पीता है। क्योंकि उस समय इतने कीटाणु, इतने जीवाणु पैदा हो जाते हैं कि आपको नहीं दिखेंगे और उसमें मिलते जाएंगे, और आप 2-4 लाइट के कीड़े भी खा गए तो कीड़ा ही जो है उनका शरीर क्या है, एक तरह से मांस ही है। तो ऐसा उल्लेख वहाँ भी मिलता है, जैन शास्त्रों में तो है ही। लहसुन प्याज नहीं खाना, जमी कंद नहीं खाना, इसमें भी तामसिकता आदि से बचने का एक मूल कारण है, जीव रक्षा का मूल भाव है। आज अपने देश में हिंदू परंपरा में बहुत सारे लोग लहसुन प्याज अगर ऐसे बचते हैं तो ये संस्कार हैं हमारे, और आचार विचार की शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सभी आजकल तो होटल में भी खाने लगे, पैकेट बंद भी खा रहे हैं, कुछ भी चला जा रहा है। फिर शरीर का क्या हो रहा है, मन और बुद्धि का क्या हो रहा, उस पर लोगों की दृष्टि ही नहीं है। तो हमारी जो संस्कार और संस्कृति है बहुत मायने रखती है। हम इसे वैज्ञानिक ढंग से और गंभीरता से भी समझ सकते हैं। ओम। महाराज आचार्य श्री जी, क्या गृहस्थ में रहकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? गृहस्थावस्था में मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मोक्ष का मार्ग जरूर है। भगवान महावीर ने कहा कि 2 तरह का मोक्ष मार्ग, एक तो श्रमणों का, दूसरा श्रावकों का, जिसमें 5 महाव्रत पाले जाएं, सर्वसंग त्याग करके पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ परमात्मा की आराधना करना, वो मुनियों का मार्ग। लेकिन जिसमें 5 अणुव्रत हों, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आचार्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, जो इन्हें पालता है वो गृहस्थ, वो सदगृहस्थ जो परोपकार आदि में भी समय बिताता है, धन लगाता है, ऐसा जो तत्वज्ञानी गृहस्थ है वो भी मोक्ष मार्गी है। लेकिन जिस दिन उसे पूर्ण मोक्ष पाना होगा, उसे उस दिन वो सब चीज़ें भी छोड़ना पड़ेंगी ताकि चित्त पूरी तरह से एकाग्र हो पाए और प्रभु को, परमात्मा को उपलब्ध हो पाए। ओम। महाराज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम जानकारी चाहेंगे इस प्रश्न में। जब हम देखते हैं कि भारत में जैनिज्म के धर्म के लोग 0.40 है, उसके बाद भी अगर हम देखें तो टैक्स कलेक्शन में 24 देश को दे रहे हैं, और साथ ही गौतम अडानी जैसे देश के सबसे अमीर लोग, विक्रम साराभाई जैसे विज्ञान के दिग्गज, लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्र सेनानी जैसे बड़े नाम, और भी बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे देश में। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैनिज्म के मतलब बच्चों को ऐसा बचपन में क्या खिलाया जाता है, या ऐसे विशेष संस्कार, मूल्य या शिक्षा जैन धर्म में ऐसी क्या दी जाती है जिससे लोग समाज में इतनी उच्च सफलता और नैतिकता के साथ आगे बढ़ते हैं? जैन धर्म मूलतः प्राचीनतम भारतीय धर्म है। मुझे लगता है कि कभी और किसी के आने से पहले से ये चीज़ें रही हैं, और ऐसे में भी आज खून में यही है कि देश हमारा है, हमें देश को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। संख्या बल घट जाने के कारण से, और संख्या बल घटने के ढेरों कारण हुए, कभी मुग़ल आए, कभी अंग्रेज आए, और उसके पहले कभी हूण आए, उसके पहले कभी और कोई आए, और इस तरह से संख्या बल ये निरंतर घटता गया। जो भी है, आज 0.4% होने के बाद भी देश की जीडीपी में बहुत बड़ा हाथ है, और टैक्स में भी 24% जितना देना। तो एक तो ईमानदारी, निष्ठा, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की भावनाएं ये बचपन से भरी जाती हैं। आज भी अगर पाठशालाएं चलती हैं तो उसमें भी यही सिखाया जाता है, धर्म, समाज और राष्ट्र, इसके साथ आप अपना कल्याण करो। इसलिए चाहे गौतम अडानी हो, लाला लाजपत राय स्वयं पंजाबी जैन थे, महात्मा गांधी की माँ खुद भी जैन थी, और ढेर सारे अभी भी सेना में ढेर सारे सैनिक हैं। अभिनंदन वर्धमान जिनका नाम खूब जोर से आया था, वो भी एक जैन श्रावक हैं। और जब देश की बात आई तो
कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये खून में है और संस्कारों में है। आज आप दिगंबर मुनियों को देखें या जैन साधकों को देखें तो वो कहीं भी देशद्रोह की बात या भारत को नुकसान पहुंचाने की बात कभी कहीं से सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी मातृभूमि है और हम इसके लिए जितना कुछ कर सकें वो करना चाहिए। संस्कार गुट्टी में जैसे मिलते हैं। चामुंडराय जैसे लोग, ये चंद्रगुप्त मौर्य एक श्रेष्ठतम, और आज तो इतिहास ने भी स्वीकार किया, जैन सम्राट थे। और उस वक्त उन्होंने भारत में आपस में लड़ने की बजाय पहले विदेशियों से मुकाबला किया, बाद में भारत की विद्रोही शक्तियों को दबाया और पूरे देश पर राज किया। तो ये संस्कार पुरखों से चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। ओम। आज का हर व्यक्ति भटका हुआ है। अगर देखा जाए तो जीवन जीने का सही तरीका क्या है, मार्गदर्शन कीजिए आचार्य। अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, औरों के लिए भी जीना चाहिए। लोगों ने समझ लिया है कि केवल धन ही सब कुछ है और शॉर्टकट से कैसे भी करके रुपए आए, बस यही सोचता है, चाहे वो अपने लोगों का नुकसान करके क्यों ना हो। आज जो मिलावटखोरी हो रही है, दवाइयों में जो मिलावट हो रही है, डॉक्टर्स बड़ी रकम दे करके डॉक्टर बनते हैं और फिर जिस ढंग से वो इलाज करते हैं ये भी सबके सामने है। तो लालच बढ़ता जा रहा है और इसलिए आपस में इस तरह का व्यवहार बदलता जा रहा है। इंसान को सुकून की ज़िंदगी के लिए अपना हित भी समझना चाहिए और औरों के हित में भी काम करना चाहिए। मेरे द्वारा किसी का नुकसान हो तो मेरा जीना व्यर्थ, और मेरे कारण से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो तो मेरे जीने का कोई अर्थ है। इस टाइप की थिंकिंग नई पीढ़ी की हो, ऐसा हम सोचते हैं। मानव मात्र के लिए एक संदेश जो सबके जीवन में सुख शांति ला सके। आत्मा परमात्मा के साथ हर एक प्राणी में जीवात्मा, इस तरह की सोच हो। सुख शांति के लिए बाहर कितनी भी दौड़ हो, कुछ मिलने वाला नहीं है। बड़े से बड़े हीरो, बड़े से बड़ा कलाकार, नेता, अभिनेता अंततः हताश हो जाते हैं कि कुछ नहीं मिला। इतनी संपत्ति मिली, इतनी समृद्धि मिली, इतना नाम मिला, यश मिला, लेकिन भीतर जो आकुलता है, जो कोलाहल है, वो बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। और उसको शांत करने का तरीका है ये हमारी धर्म, कि हम एक बार अंतर्मुख भी हों। जो चीज़ें हमारी नहीं हैं वो किसी भी तरह से हमारी हो नहीं सकती हैं, लेकिन जो मेरी शांति, जो मेरा स्वभाव, जो मेरी संतुष्टि, जो मेरे भीतर का तत्व है वह मेरा है। अगर उसे पहचान लिया तो थोड़े संसाधनों में भी सुखी हुआ जा सकता है। महाराज जी, आज का युवा आध्यात्मिकता और करियर दोनों को साथ में लेकर चलना चाहता है, पर वो कहीं न कहीं उलझ जाता है। तो ऐसे में क्या सुझाव किया जाए कि युवा आध्यात्मिकता से भी जुड़ा रहे और अपने करियर को भी निरंतर बना रहे? अध्यात्म और करियर दो अलग लाइन है, लेकिन फिर भी एक ही ज़िंदगी में दोनों काम करना है। और जो इतना भाग्यवान है कि उसे अध्यात्म भी समझ में आ रहा हो, करियर भी समझ में आ रहा है, तो एक बात समझ लें कि आत्म शांति के लिए अध्यात्म बहुत ज़रूरी है और आजीविका के लिए करियर बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ों को मिलाया नहीं जा सकता है। फिर भी थोड़ा सा वक्त निकाल करके सत्संग में या उच्चतम अवस्था को प्राप्त साधु संतों के सानिध्य में बैठ करके व्यक्ति करियर के साथ अध्यात्म के मार्ग पर भी बढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ मंदिर जाए, लेकिन एक बार वह प्रातः काल, संध्या काल 2-5 मिनट के लिए अपने को वक्त निकाले, अजप जोगम करे, योगासन, थोड़ा प्राणायाम और थोड़ा चिंतन करे, तो अध्यात्म के साथ साथ करियर भी बराबर चल सकता है। अब जब युवा करियर और आध्यात्मिकता दोनों को साथ में लेकर चलेगा तो उसका जीवन कितना सुंदर होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो मेरे लिए, परिवार के लिए करना है, समाज के लिए करना है, वो हमारे करियर से हो रहा है, लेकिन जो मेरे अपने लिए करना है वो मेरे अध्यात्म से हो रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद आध्यात्मिक जिंदगी जीने वाले के चेहरे पर एक सुकून होता है, शांति होती है। तो बिल्कुल फायदे का रास्ता है अध्यात्म का। महाराज, आचार्य श्री जी,
आज के परिवारों में आपसी संवाद और सम्मान की कमी हो रही है, इसका समाधान क्या है बोले? अहम और वहम, ये दोनों चीज़ों के कारण से परिवार में दूरियां बढ़ती हैं और इसकी जड़ भी है मोबाइल, टीवी सीरियल्स, जिनका कोई औचित्य नहीं है। ऐसे प्रोग्राम्स भी लोग देखते रहते हैं, महिलाएं देखती रहती हैं और फिर समस्याएं खड़ी होती हैं, भ्रम पैदा होता है, अहम पैदा होता है और इससे परिवार का ताना बाना बिखरता है। तरीका यही है कि आधुनिक संसाधनों से भी थोड़ा बचें। एक बात हम अक्सर कर कहते हैं कि करवा चौथ का उपवास एक बार करो न करो चल जाएगा, और करवा चौथ का उपवास करने से पति की उम्र बढ़े ना बढ़े इसकी गारंटी तो अब नहीं है। लेकिन अगर हफ्ते में एक दिन मोबाइल का उपवास कर लिया तो ज़रूर परिवार की उम्र बढ़ जाएगी, पति की उम्र बढ़ जाएगी, विश्वास बढ़ जाएगा। आज का युवा और बुजुर्ग दोनों मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। मानसिक शांति के लिए क्या उपाय है? अब तो इसमें बच्चे भी शामिल हो गए हैं। वो दिन गए जब बच्चों के खेलने के, उधम करने के, उछल-कूद करने के दिन थे। अभी तो 5-7 साल के बच्चे भी वो भी टेंशन में आ जाते हैं। होमवर्क ना हो या किसी तरह से माता पिता का झगड़ा दिख जाए या स्कूल में उनको या गलत ढंग से डांट पीट दिया जाए, तो आज ये समस्या सबके साथ है, तनाव की, स्ट्रेस की। और इससे बचने का तरीका यही है कि अपने दायरे को एक व्यवस्थित बनाएं और ज़रा सी बात पर हताश होना, निराश होना या कुंठित होना, ये जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है। अभी क्यों नहीं सोचते हैं कि बरगद बरगद है और घास घास है। घास अगर बरगद को देख करके परेशान हो तो परेशान होना ही है। चिड़िया चील को उड़ते देख करके कभी डिप्रेशन में नहीं आती, उसे पता है अपनी कैपेसिटी। ऐसे ही जो जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुसार रहे, उस भूमिका के अनुसार अपने को विकसित करे तो ज़्यादा टेंशन और तनाव ना होगा। लेकिन चाहतें जितनी ज़्यादा होंगी, कामनाएं जितनी ज़्यादा होंगी, उतना टेंशन होगा और फिर टेंशन स्ट्रेस में आत्महत्या जैसी चीज़ें पैदा हो रही हैं। 8वीं 10वीं के बच्चे भी फेल हो गए तो आत्महत्या करने को तैयार। अरे कौन सा पहाड़ पड़ गया है? हमारे ज़माने में तो 3-3 4-4 साल फेल हो जाते थे तो अभी मस्ती से घूमते थे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का और ना देने का। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति कौन, जो केवल पूजा करने वाला या समाज की सेवा करने वाला? पूजा करना धर्म का एक अंग है। पूजा सब कुछ धर्म नहीं है। जिसमें दूसरों को सुख हो, पशु पंछियों को अनुकूलता बन जाए, किसी का सहयोग हो जाए, किसी का जीवन आनंदमय बन जाए, कोई कमज़ोर और पिछड़े वर्ग को हम ऊपर उठाएं, उनके लिए कुछ काम करें, ये भी धर्म की श्रेणी में आता है। धर्म का मूल आशय है आत्मनिर्मलता से, परिणाम शुद्धि से, और जिस जिस तरह के कार्य से परिणामों की शुद्धि होती है, हमारे भाव अच्छे होते हैं, उन सबों को हम शुभोपयोग में रख सकते हैं और इसको हम एक तरह से धर्म कह सकते हैं। जैन दर्शन में तो और धर्म की अलग ही परिभाषा है। धर्म की परिभाषा बोले जिसमें किसी प्रकार का राग द्वेष मोह नहीं करना है और पूर्ण आत्मलीन होना, वो धर्म। फिर दूसरे नंबर पर इस धर्म को रखा कि औरों का उपकार करो, परोपकार करो, भक्ति पूजा करो, ये भी धर्म। तो धर्म जो है केवल पूजा का नाम नहीं है। ज़रूरत पड़े तो पूजा की सामग्री भी गरीब लोगों में बांट देना, ये भी धर्म है। आचार्य श्री, सच्चा सुख किसमें है? सच्चा सुख खुद में है। चीज़ों में सुख नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के आपको मालूम पड़े तो CEO जो होते हैं ये भी परेशान रहते हैं, बैंक मैनेजर्स जो होते हैं वो भी परेशान रहते हैं। और एक फ़ोन कंपनी थी वोडाफोन, और शायद 10-12 साल पहले की बात है, उसका जो CEO था, सेकंड पोस्ट पर था, उसने आत्महत्या की थी। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, कितनी बड़ी संपत्ति का मालिक हो, फिर भी क्यों? इसका मतलब है कि चीज़ों में, वस्तुओं में, गाड़ी में, लाड़ी में, इन चीज़ों में सुख नहीं है। सुख जो है हमारे भीतर है, हमारी अनुभूति में है, आत्मा में है। आत्मा का गुण सुख है। पंखे की हवा हमें सुखी कर सकती है। कैसे? हमारा गुण सुख है और उष्णता है, इसलिए इससे सुख मालूम पड़ रहा।
लेकिन शीतकाल में यही हमें दुख का कारण बन जाएगा। वस्तु सुख का कारण नहीं है, अपितु हमारा अनुभव, हमारा सुख गुण ही सुख का कारण है। और जब तक हमारी बहिर्मुख दृष्टि है, आज मुनियों को देखो, वो नहीं करते हैं, संसाधन यूज नहीं करते हैं, तो भी सुखी और आनंदित हैं कि नहीं। हमारी अपनी वस्तु का बोध है, अपनी शांति, तो सुख शांति ज्ञान हमारे भीतर से आता है। बाहर के साधन उसमें थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं, लेकिन साधन सब कुछ नहीं है। ओम। अगर एक किताब पढ़ने को कहे तो कौन सी होगी? एक किताब पढ़ने के लिए कहेंगे तो आप प्राचीन ग्रंथों में देखें तो तत्वार्थ सूत्र पढ़े, और अगर बहुत सारे ग्रंथ देखना है तो अनेक अनेक सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं जिसमें मार्गदर्शन है। गीता भी एक ग्रंथ है। जैन ग्रंथों में समय सार जी जैसे, प्रवचन सार जी जैसे ग्रंथ हैं जो एकदम वस्तु व्यवस्था का बोध कराते हैं। बाकी एक ग्रंथ का नाम लेना बहुत मुश्किल होता है। जैसे लोग कहते हैं कि अमुक धर्म में अमुक ग्रंथ है, जैन धर्म का एक, उसमें भी एक अनेक ग्रंथ, एक से बढ़ के एक ग्रंथ। ऐसे में तत्वार्थ सूत्र या समय सार जी का नाम आगे किया जाता है। आपके जीवन में सबसे प्रेरणादायी व्यक्ति कौन? सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने वाले हमारे गुरु तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी। इस साधना के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले। और फिर अगर अपन पीछे जाएं तो माँ बाप, माता पिता, उनकी तो प्रेरणा के बिना विकास ही नहीं हो पाता है। महाराज जी, बाल्यकाल की कोई ऐसी स्मृति जो आप हमें बताना चाहिए? अनेक घटनाएं हैं, लेकिन जो 3-3.5 साल की उम्र का प्रसंग है कि परिवारजन आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन को गए, तो उसी समय उनकी मुद्रा देख करके वैसे ही बनने के लिए जिद पकड़ी, और बड़ी मुश्किल से परिजनों ने समझाया, लेकिन बाद में आखिर हम उसी मार्ग पर पहुंच गए। और घटनाएं बहुत होती हैं। एक घटना शिक्षा से संबंधित है। पढ़ाई की बहुत रुचि थी और पढ़ने के लिए अब शहर जाना था। 5वीं कक्षा की पढ़ाई, तो पहले लाइट बहुत कम हुआ करती थी, तो लाइट के लिए केरोसिन की ढिवरी से पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते नींद आ गई और वो हाथ पांव लगने से लुढ़क गई, आग लग गई बिस्तर पर, और फिर वो आग हमको भी लग गई। फिर वो क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है, तो आवाज़ जब आग में थोड़ा जला शरीर का हिस्सा, अभी भी चिन्ह बना हुआ है, तो शोर किया, तो माँ ने उठ करके पॉलिस्टर की शर्ट, ये भी पॉलिस्टर की है शायद, तो पॉलिस्टर की शर्ट, वो कितनी समझदारी उस समय भी, पहले अंदर हाथ डाला, ये शर्ट जल रही थी, फिर ऊपर से पानी का हाथ ऊपर से फेरा, उनके हाथ जल गए, और हमारे को तो जितना वो आग से जल गया था उतना जला। तो ये से प्रसंग भी होते हैं कि जीवन में कुछ करने के लिए ऐसे इस तरह के संघर्ष भी आते हैं, और माँ बाप की क्या भूमिका होती है। हाँ, भाषा और विज्ञान के लिए भी 2-4 शब्द। प्राकृत भाषा संस्कृत जितने देश की प्राचीन भाषा है, और ब्राह्मी लिपि, इस भाषा और लिपि में ढेरों लेख हैं, आलेख हैं, और ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन आज इस युग में हमारे संघ में इस पर काम चालू हुआ है। तो सभी को अपने देश, धर्म, भाषा, संस्कार और संस्कृति के प्रति लगन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसी रास्ते से, संयमित जीवन से आनंद पैदा होता है, शांति और सुकून मिलता है। बाहर की दौड़ अंततः खाई में लेके गिराती है, लेकिन अंदर की दौड़ अंततः परमात्मा से मिलाती है। ओम। जय बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की। महाराज जी, हम हृदय से आपके आभारी हैं। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें दर्शन, धर्म और जीवन की सच्चाई का मार्ग दिखाया।
आपके वचनों से न केवल हमें आत्मचिंतन की प्रेरणा मिली, बल्कि एक शांति और संयमित जीवन जीने की दिशा मिली। आपका जीवन स्वयं एक संदेश है, त्याग, तपस्या और अहिंसा का। हम कामना करते हैं कि आपके चरणों की वंदना करते हुए हम सब भी धर्म के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहे। और महाराज जी, आपके बचपन का नाम भी संदीप था, और हमारे सौभाग्यवंश इस शो का भी नाम हमारे द संदीप शो ही है। तो आपके दर्शन और वचनों से द संदीप शो का यह मंच धन्य हुआ। हम सब वागड़वासी आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। आज आचार्य श्री के मुखारबिंद से केवल उनकी वाणी ही नहीं सुनी, बल्कि संयम, साधना, तप, धर्म और शाश्वत सत्य का मुझे साक्षात्कार हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री 1008 सुनील सागर जी महाराज के वचनों ने मेरी आत्मा को भीतर से छू लिया। आशा है कि द संदीप शो का यह विशेष संवाद प्राणी मात्र के जटिल जीवन से जुड़े कठिन प्रश्नों का आध्यात्मिक तरीके से समाधान करने की प्रेरणा देते हुए सफल जीवन जीने के कई मंत्र सिखाएगा। हम हृदय से कृतज्ञ हैं आचार्य श्री एवं उनके सत्संग के। विशेष आभार श्री मुकुल जी भूता का, जिनके सहयोग से यह वार्ता हो सकी। निश्चित ही आज का यह संवाद आपके मन को छुआ होगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस शो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। द संदीप शो के 5वें एपिसोड को पुनः आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विराम दे रहा हूं। आज के प्रेरणादायक विचार। जब जीवन में धर्म उतरता है, तब जीवन स्वयं दिव्यता का उत्सव बनकर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है। मेरा सभी दर्शकों को दिल से प्रणाम। मैं इस शो को देखने वाले सभी सम्मानीय दर्शकों से आग्रह करता हूं कि मेरे इस विशेष शो को आप जन जन तक पहुंचाएं। एक बार आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान के साथ आप सभी को धन्यवाद।